आप सभी को, खास करके हमारे अशोक जी, मनोज जी, आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा शानदार कार्यक्रम किया है। साथियों, ये संकल्प यात्रा के द्वारा आपके बीच में हम लोग आए हैं। इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, अगर आप बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे जिंदगी जिए, तो इसके लिए मात्र 2 काम करना है। एक, आप 1 रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज, आपके बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। इस आजाद भारत में जब तक आप अपने अधिकार के लिए संघर्ष नहीं कीजिएगा, तब तक आपको हक अधिकार नहीं मिलेगा। साथियों, हक अधिकार नहीं मिलेगा। इस देश को आजादी दिलाने के लिए भी हमारे पूर्वज ने 250 साल लड़ाई लड़ा, तब जाके देश आजाद हुआ। उनका एक ही संकल्प था कि हम देश को आजाद कराएंगे और हमारे आने वाला पीढ़ी जो है वो सर उठा के जिएगा। देश तो आजाद हुआ, हमें आजादी मिला, लेकिन सही मायने में हमें गरीबी से आजादी नहीं मिला। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आजादी के बाद हमें एक संविधान बना के दिया। उस संविधान में हमें एक ऐसी ताकत दी। पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि नहीं, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। रानी के कोख से बच्चा जन्म लेगा, जरूरी नहीं है कि वो राजा बनेगा। अब इस देश का राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा। चाहे राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री हो या वार्ड का मुखिया क्यों ना हो, वार्ड का सदस्य क्यों ना हो, वो अपने वोट से बनेगा। लेकिन हमने अपने वोट को ताकत को नहीं समझा, जिसके कारण आप अपने हक अधिकार से दूर हैं। जिन लोगों ने अपने हक अधिकार को समझा, अपने वोट को ताकत को समझा, उन्होंने बिहार नहीं पूरे देश में परिवर्तन लाया। साथियों, परिवर्तन लाया। इसलिए साथियों, जिस तरीके से अपने बेटी को शादी करने से पहले अच्छा लड़का को देखते हैं, अपने समाज को ढूंढते हैं, उसी तरीके से चुनाव के समय में अच्छा सरकार को चुनना है और अपने लोगों को चुनना है। साथियों, अपने लोगों को चुनना है। इसलिए साथियों, आज हर समाज आगे बढ़ रहा है। आप उत्तर प्रदेश में जाइए, दलित समाज, जिनको नहीं मालूम है कि कल क्या खाएंगे, लेकिन जब चुनाव होता है तो उनको पता होता है कि हमारा पार्टी कौन है। और अपने वोट के दम पर एक दलित के बेटी को 4 बार बिहार, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया। साथियों, मुख्यमंत्री बनाया। हमारे लालू प्रसाद यादव जी देखिए, ये पैसे के दम पर बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बने, अपने लोगों के सहयोग से बिहार का मुख्यमंत्री बने। साथियों, अपने लोगों के सहयोग से। उसी तरीके से आपको हमको संघर्ष करना है। और आप देखिए, जिसका सरकार होता वो कहता है कि मैं सरकार वाला जात हूं, उसका चलती आता है। थाना पुलिस में भी अगर उसका कोई पैरवी होता है, थाना पुलिस भी सुनता है। और जब सरकार में पावर नहीं रहिएगा तो 50 धक्का खाना पड़ेगा। हफ्ता रोज पहले परमिशन के लिए दिया गया था, लेकिन रात में 11 बजे रात को परमिशन मिला, क्योंकि आप सरकारी जात नहीं है। और जो पावर में सिस्टम में है, उसके पास 4 दिन पहले परमिशन पहुंच जाता। तो इसलिए साथियों, पावर में आइए। आज मैं जिस मुकाम पे पहुंचा हूं, मैं अपने दम पे नहीं पहुंचा हूं, आपके सहयोग से पहुंचा हूं। आपने जब कहा कि सन्नतल्ला आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, तब जाके बिहार से लेकर दिल्ली वाले लोग हमसे डरता है। आज बिहार में
हमने एक परिवर्तन लाया, हमने एक पहचान बनाया है। कल तक निषाद का बेटा एक टिकट मांगने के लिए पूरी उम्र बिता देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। लेकिन आज निषाद का बेटा टिकट मांगता नहीं है, टिकट बांटता है। ये हमारी पहचान है साथियों। आपने देखा 2020 में सुगौली विधानसभा का भी सीट हमारे पास था। हमारे पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक रामचंद्र सहनी जी मंत्री विधायक रहे हैं। 78 साल की उम्र में उन्होंने ऐसी राजनीति की कि एक टिकट लेने का नसीब नहीं होता था। 78 साल की उम्र में उसके अंतिम समय में हमने उनको टिकट दिया। वो तो टिकट पहले तो हम मनोज को देना था, लेकिन उनको इतने उम्र में भी उनको लगता था फिर से एक बार विधायक बन जाए, मरने का समय आ गया। तो हमने सोचा भाई मनोज के पास तो काफी समय बचा है, बाद में भी फिर विधायक बना देंगे। अभी इन्होंने रिक्वेस्ट कर रहा है तो चलो जात के नाम पे इनको टिकट दे देते हैं, और हमने उनको टिकट दिया। चुनाव में तो हार जीत होता है, और आप और वो कहीं ना वो और हमने सही से लड़ाई नहीं लड़ा, जिसके कारण हमारा विधायक चुनाव हार गया। उसके बाद 78 साल के बाद उनको समाज के साथ रहना चाहिए, अपने लोगों के साथ रहना चाहिए। वो कभी हमारे पार्टी में काम नहीं किए, लेकिन मैंने उनको जात के नाम पे उनको टिकट दिया, और उन्होंने क्या किया,